बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उर्दू का सिलेबस मुकम्मल हो चुका है और आज से हमने इसकी रिवीजन शुरू करनी है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबक नज़्म ज़ब्त और एक कहानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। पहले आपने सबक नज़्म ज़ब्त की रीडिंग करनी है, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उसके शुरू में दिए गए ख़ास अल्फाज के मायने याद करने हैं। पहला है इंतशार, बिखर जाना, तग़य्युर तबद्दुल, तब्दीली, हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े, हुस्न तरतीब, उम्दा तरतीब, वक़ार, इज़्ज़त, गामज़न, चलना, कार फरमाई, अमल करना, अमलदारी, हुकूमत करना। इसके सवाल जवाब हैं। ये काम आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में भी करवाया गया है। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए पूरा चैप्टर एक साथ ही करेंगे। नज़्म ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? नज़्म ज़ब्त के मायने है तरतीब देना और ज़ब्त के मायने, नज़्म के मायने है तरतीब देना और ज़ब्त के मायने है पाबंदी या रुकावट। किसी काम को कानून और कायदे के मुताबिक करने का नाम नज़्म ज़ब्त है। सवाल नंबर 2 है, नज़्म ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? नज़्म ज़ब्त का ख्याल ना रखने से ज़िंदगी इंतशार और बेसकूनी का शिकार हो जाती है और कोई भी काम सही तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सकता। सवाल नंबर 3 है, कतार बनाने का क्या फ़ायदा है? सवाल नंबर 4, एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब व रोज़ को किस तरह संवार सकता है? और 5वां है, हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म ज़ब्त की तालीम देता है? ये सवाल जवाब आपने याद करने हैं। आपके पास ये कॉपी पे काम लिखा हुआ अगर नहीं है तो इसको लिखना भी है आपने। आगे दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। MCQs हैं, इसमें से पहले क्या है, नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसमें आएगा अरबी का। सफ़े टेढ़ी बनाने से अल्लाह ताला टेढ़े कर देता है दिल। हशरातुल अर्ज़ से मुराद है कीड़े मकोड़े। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कतार बनाने की और कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब है। जीम ऑप्शन इत्तेहाद, ईमान, नज़्म ज़ब्त। आगे सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 3 में खुलासा है, वो हमने नहीं करना। सवाल नंबर 4 है, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। मफादात, फ़ायदे को कहते हैं, ये जमा है और इसका वाहिद आएगा मफाद। ख्वाहिशात, जमा है, इसका वाहिद आएगा ख्वाहिश। कायदा, वाहिद है, इसका जमा आएगा कवायद। सबक भी वाहिद है, इसका जमा असबाक है। सजूद, जमा है, इसका वाहिद सजदा है और मनाजिर, जमा है, इसका वाहिद मंजर है। सवाल नंबर 5 है, एराब लगाएं। इसमें आपको वर्ड दिए हुए होंगे और आपने उसमें ज़ेर ज़बर पेश या जज़म शर्त वगैरह लगानी होगी, यानी कि एराब लगाने होंगे। सिंपल वर्ड आपके पास होंगे। इसमें पहला है नज़्म ज़ब्त, अरबी, शियार, इंतशार, दर्स, मुमालिक, तअल्लुक़। इसमें आइन के ऊपर ज़बर नहीं है, वो भी आपने लगानी है। तबद्दुल, तग़य्युर, निज़ाम, सबक, मुतालिया और इत्तिहाद। सवाल नंबर 7 है, मुतज़ाद लिखें। कामयाब का मुतज़ाद नाकाम, आला, अदना, ज़िंदगी, मौत, मशरिक़, मग़रिब, तलू, ग़ुरूब, बदकिस्मती, खुशकिस्मती। मुतज़ाद मतलब उसका उल्ट लिखना है और मुतरादिफ़ का मतलब होता है जिनके मीनिंग सेम हो, यानी कि उसके मायने जो होते हैं वो मुतरादिफ़ होते हैं। जो जिनके एक ही मायने हो दोनों वर्ड्स का, वो मुतरादिफ़ होते हैं एक दूसरे के। और ये चीज़ आप अक्सर मिक्स कर देते हो कि मुतज़ाद की जगह मुतरादिफ़ या मुतरादिफ़ की जगह मुतज़ाद लिख जाते हो। आगे सवाल नंबर 8, जुमले बनाएं। इसमें सवाल नंबर 8 के वर्ड्स भी हैं और सवाल नंबर 6 में से भी 2 वर्ड दिए गए हैं, आखिरी वाले आरी और आरी। ये आरी और आरी मुतशाबह अल्फाज हैं जो पढ़ने में या बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनका मायने अलग होता है। तो आपने इसके ऐसे जुमले बनाने हैं कि इनका मतलब जो है वो वाज़ेह हो जाए। ये जुमले ये वर्ड जिनके जुमले आपने बनाने हैं नज़्म ज़ब्त, निज़ाम कायनात, कार फरमाई, सुर्खरू, बहस व तकरार, आरी और आरी। पहला आरी जो लकड़ी काटने वाला आला होता है उसको कहते हैं और दूसरा आरी जिस मतलब शर्म महसूस करना या हिचकिचाहट महसूस करना वो होता है। आगे है सवाल नंबर 9, फ़िल मजहूल और फ़िल मारूफ। फ़िल मजहूल को फ़िल मारूफ और फ़िल मारूफ को मजहूल में तब्दील करें। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि फ़िल मारूफ जिसमें काम करने वाला यानी कि फ़ाइल का पता चल रहा हो वो फ़िल मारूफ है और फ़िल मजहूल वो फ़िल है जिसमें काम करने वाले का जिक्र ना हो, सिर्फ काम के बारे में बताया जाए। तो जो मारूफ होगा उसको हमने मजहूल बनाना है और जो मजहूल होगा उसको हमने मारूफ। इसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया। अब ये फ़िल मारूफ का जुमला है क्योंकि काम करने वाला इसमें पता चल रहा है कि कौन है। इसने मजहूल में बनाएंगे इसको, मेहमान मदऊ किए गए। ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना किया जाता है। उस्ताद ने ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्म को जुर्माना किया। चावल की फसल काटी जा चुकी है।
فعل مجہول ہے، کسان نے چاول کی فصل کاٹی، کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، فعل معروف ہے، اور کھیت سیراب کیے جاتے ہیں، فعل مجہول ہے کیونکہ اس میں فاعل نہیں بتایا گیا۔ آگے ہم نے کہانی بھی پڑھنی ہے، اس ہفتے آپ نے کہانی بھی یاد کرنی ہے، پہلے بھی آپ کو دی جا چکی ہے، اس دفعہ پھر آپ کو ریویژن کے طور پر دی جا رہی ہے۔ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ ایک بار اسے تجارت کے لیے سفر پر جانا پڑا۔ سوداگر مطلب تاجر رہتا تھا، جو ایک جگہ سے چیزیں خرید کر دوسری جگہ بیچتا تھا، تو اس کو تاجر یا سوداگر کہتے ہیں۔ اس کے پاس 5 سیر سونا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے یہ سونا اس نے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھوا دیا، اور جب وہ سفر سے واپس آئے تو اپنی امانت وصول کرنے کے لیے دوست کے پاس گیا، لیکن دوست نے بتایا کہ جو سونا آپ نے میرے پاس رکھوایا تھا وہ تو چوہے کھا گئے۔ اس سے دوست کو بہت افسوس ہوا اور غصہ بھی بہت آیا، اس پر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے ایک ترکیب سوچی اور اس نے اپنے دوست کو بیوی بچوں سمیت اپنے ہاں کھانے پر بلایا، اور جب مہمان کھانا کھا رہے تھے تو اس نے مہمان کے چھوٹے بچے کو چھپا دیا، اور جب مہمان نے اپنے بچے کو سنبھالا کہ میرا بچہ کہاں ہے، تو میزبان نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چیل بچے کو اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ تو مہمان بہت سٹپٹایا اور کہا کہ چیل بھی والا بچے کو اٹھا کے لے جا سکتی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ جس شہر کے چوہے 5 سیر سونا کھا سکتے ہیں، اس شہر کی چیلیں بھی بچوں کو اٹھا سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر بددیانت آدمی بہت شرمندہ ہوا، چنانچہ اس نے اپنے سوداگر دوست سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اس کا سونا واپس کر دیا۔ سوداگر نے بھی لڑکا اپنے مہمان دوست کے حوالے کر دیا اور آئندہ کے لیے ایسے آدمیوں کی دوستی سے توبہ کر لی۔ نتیجہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مطلب ہم جس طرح کا سلوک دوسروں سے کریں گے ہمیں وہاں سے اسی طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم دھوکہ دیں گے، بددیانتی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، تو دوسری طرف سے بھی ہمیں ویسا ہی، یا کسی اور طرف سے ہمیں ویسا ہی سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تھی کہانی۔ یہ تمام کام آپ کو ریویژن کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے پہلے کاپی پہ لکھا ہوا ہے تو اس کو صرف یاد کرنا ہے، بلکہ یاد کر کے لکھنا ہے، اور اگر آپ نے اس کو پہلے کاپی پہ نہیں لکھا تو یہ تمام کام آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کے مڈ ٹرم میں سلیبس میں شامل ہے۔ اللہ حافظ۔